अच्छा, तर्क करने से होता क्या है? बोले तर्क करने वाला व्यक्ति हमेशा खाली हो जाता है, तर्क करने वाला व्यक्ति हमेशा अपूर्ण रहता है, तर्क करने वाला व्यक्ति कभी भरता नहीं है, वो खाली का खाली बना रहता है। एक मुझे यहाँ पर दृष्टांत याद आ गया, मैं आप लोग को सुना दूं। एक कोई ब्राह्मण देवता थे, बहुत ध्यान से सुनना, बनारस से पढ़ करके आए। कहां से पढ़ के आए? बोलो बोलो, अरे मुंह तो खोलो, मुंह बंद करके बोल लोगे क्या आप लोग? बाबैया बड़े जादूगर हो पटना कला वालों, मुंह बंद करके बोल लेते हो। कहां से पढ़ करके आए पंडित जी? वाराणसी। अच्छा, जो बनारस से पढ़ करके आता भैया लोकेश जी, वो कुछ अपने आप में ज्यादा ही अभिमान करता है, मैं बनारस से पढ़ करके आया हूँ, मैं कोई छोटा मोटा पंडित थोड़ी ना हूँ। अब बनारस से पढ़ करके आया, घर में उसकी बेचारी मैया थी, सीधी साधी भोरी भारी, बिल्कुल गांव की देहाती। बालक आया, बालक ने कहा माँ मैं बनारस से पढ़ करके आया हूँ। मुझे याद है बेटा, मैंने तो तुझको भेजा है पढ़ने के लिए, क्या पढ़ करके आए हो? माँ मैं बनारस से तर्क शास्त्र पढ़ करके आया हूँ। क्या पढ़ करके आए हैं? तर्क शास्त्र। ये कैसा होता है बेटा? मैया मैं सही को गलत, गलत को सही साबित कर सकता हूँ। ये जो हमारे वकील लोग होते हैं ना, हमको भी लगता है ये तर्क शास्त्र के बड़े भली भांति ज्ञानी होते हैं, और हमारे सामने भी एक वकील महोदय बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बात सही है कि नहीं है? जो गलत को सही, सही को गलत साबित कर दे उसी को तो वकील कहते हैं। बोलो जय सिया राम। अब मैया ने कहा देख बेटा, ये तेरी भाषा मेरे समझ में नहीं आ रही है। एक काम कर, तू बहुत दूर से चल करके आया है, थक गया होगा, एक काम कर, मैं तेरे लिए लड्डू लेकर के आया हूँ, पहले लड्डू खा करके पानी पी ले, फिर तू अपने ज्ञान को हमको बताना। बेटा ने कहा ठीक है। मैया प्लेट में 2 लड्डू लेकर के आई थी। हाँ, श्रीमती देवकी जी, कितने लड्डू? कितने? 2 लड्डू। अच्छा, लड्डू लेकर के आई, माता ने कहा ले बेटा लड्डू खा के पानी पी। बेटा कहता है मैया आज मैं लड्डू के माध्यम से ही तुझको अपना ज्ञान समझाता हूँ, अपना तर्क समझाता हूँ। बता इसमें कितने लड्डू हैं? मैया ने कहा 2 लड्डू हैं। बेटा कहता है नहीं, लड्डू इसमें 3 हैं। अब मैया कहती है भैया लड्डू तो 2 ही हैं, 3 कहाँ से आ गया पता नहीं। बेटे ने कहा गिनती करो। मैया बोलती है 1 2 हो गया। बेटा कहता है 1 और 2 हो गए ना 3। अब मैया बेचारी बड़ी चक्कर में पड़ी। लड्डू 2, बेटा बोलता है 3। अच्छा 1 और 2 होता 3 है। अच्छा ये बात दूर पे बैठ करके पिताजी देख रहे थे। पिताजी ने जब बहुत देर तक देखा कि माँ बेटे आपस में माथा पच्ची कर रहे हैं, पिताजी से रहा नहीं गया। पिताजी आए। पिताजी ने कहा बेटे ये तेरी माँ बामरी है, ये पागल है, पढ़ी लिखी नहीं है ना, गांव की देहाती है। लड्डू इस कटोरी में 3 ही है, मैं देख रहा हूं। बेटा कहा पिताजी इसका मतलब आप हमारी विद्या को समझ गए। पिता ने कहा बेटा चिंता मत करना, अरे तूने तर्क शास्त्र जरूर पढ़ा होगा, तूने वाराणसी में पढ़ाई जरूर की होगी, लेकिन चिंता मत करना, अरे मैं हूं तो तेरा बाप। बेटा लड्डू 3 ही हैं, एक काम कर, 1 लड्डू तेरी मैया खा लेती है, 1 लड्डू मैं खा लेता हूं, जो तीसरा लड्डू है वो तू खा ले। बोलो जय सिया राम। समझे? लड्डू 2 थे, एक माता जी ने खा लिया, एक पिताजी ने खा लिया। पिताजी बताना चाहते हैं बेटा जो तेरा तर्क वाला लड्डू है उस लड्डू को तू खा। ध्यान देना, तर्क करने वाला तार्किक हमेशा खाली रहता है, हमेशा अपूर्ण रहता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं नाथ एक संतो बड़ मोरे, करगत वेद तत्कुशक तोरे। और आप जैसे महापुरुष के सामने आकर के भी मेरे जीवन में संशय बना रहे, ये मेरे जीवन को धिक्कार है।